तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 39 टू 45 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर आप सारे प्लेलिस्ट का चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। और पिछला एपिसोड में सारी फाइट्स ख़त्म हो चुकी होती है। तो इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है जो फ्लेम डिवाइन हॉल के एक पहाड़ पर आराम से बैठा होता है और चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा होता है। लिंगडोंग कुछ टाइम बाद अपनी आंखों को खोलता है और सामने फ्लेम डिवाइन हॉल के नज़ारे को देखता है। फ्लेम डिवाइन हॉल इस टाइम काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शांत होता था। सारी चीज़ों की मरम्मत चल रही होती है क्योंकि फाइट्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। हर जगह चीज़ें टूट चुकी थी, फूट चुकी थी, बिल्डिंगें टूट चुकी थी, फूट चुकी थी। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना गाइस, वह कुछ टाइम मतलब 3 से 4 दिनों तक आराम से फ्लेम डिवाइन हॉल में रुकता है। उसके बाद वो अपने आप को बढ़िया से रिकवर कर लेता है और इस टाइम फ्लेम डिवाइन हॉल के एक पहाड़ पर बैठकर पूरे फ्लेम डिवाइन हॉल का नज़ारा देख रहा होता है। तभी लिंगडोंग के पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, लिंगडोंग क्या तुम ठीक हो चुकी हो? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे मुड़ता है। लिंगडोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ तांग शिंगलियांग, मैं ठीक हो चुका हूँ। साथ ही साथ मुझे जितनी भी चोटें लगी थी ना वो सारी भी चोटें भी ठीक हो चुकी है। वहाँ पर जो गाइस तांग शिंगलियांग होती है वो आराम से लिंगडोंग के पास जाती है। उसके बाद वहाँ पर आराम से बैठती है और फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, हेल्प के लिए थैंक यू लिंगडोंग। अगर तुमने हमारी इस फाइट में हेल्प नहीं की होती ना तो सच में हमारा ये जो पूरा फ्लेम डिवाइन हॉल है वो नष्ट हो जाता। इसलिए तुमने हमारा समझो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मदद किया है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तांग शिंगलियांग की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे वो जो ईमोस है ना वो पूरे इंसानियत के दुश्मन है। अगर मैं तुम लोग की मदद नहीं करता तो कभी ना कभी ईमोस मेरे बारे में पता कर लेंगे और उस टाइम मेरे पर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग और लिंगडोंग होते हैं वो कुछ आपस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बातें होते करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर उससे पूछती है, और लिंगडोंग क्या तुमने डेथ फ्लेम पूल के बारे में सुना है? वहाँ पर लिंगडोंग जैसे ही डेथ फ्लेम पूल का नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर शॉक में तांग शिंगलियांग की तरफ देख कर कहता है, क्या तुमने क्या बोला? डेथ फ्लेम पूल? हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। यह काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है और जब एक कल्टीवेटर परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच जाता है तो अगर उस लेवल के कल्टीवेटर को उस पुल में जाने का मौका मिल जाए ना तो उसके लिए समझो एकदम स्वर्ग के समान होता है। मतलब उस कल्टीवेटर की कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है गाइस वह लिंगडोंग की तरफ देखती है और फिर कुछ टाइम सोचती है और फिर लिंगडोंग से बोलती है, लिंगडोंग दरअसल डेथ फ्लेम पूल हमारे फ्लेम डिवाइन हॉल में मौजूद है और हर एक साल में ना लिंगडोंग एक बार इस डेथ फ्लेम पूल को खोला जाता है और सेट के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बनते या किसी ने सेट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान दिया है तो उस बंदे को डेथ फ्लेम पूल में जाने का मौका दिया जाता है। तो लिंगडोंग मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ ना, अगर तुम हमारे फ्लेम डिवाइन हॉल में ज्वाइन हो जाते हो तो वैसे भी तुमने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा उपकार किया है। तो अगर तुम हमारे फ्लेम डिवाइन हॉल में ज्वाइन हो जाते हो ना तो हम तुम्हें डेथ फ्लेम पूल में जाने का मौका दे सकते हैं। तो बताओ लिंगडोंग तुम्हारा क्या कहना है? वैसे मैं तुम्हारे युआन गेट और तुम्हारे बीच के दुश्मनी को भी जानती हूँ, तो अगर तुम हमारे फ्लेम डिवाइन हॉल को ज्वाइन करते हो ना तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे युआन गेट से निपटने में भी। तो बताओ तुम्हारा इस पर क्या कहना है? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे ही तांग शिंगलियांग से मना कर देता और कहता नहीं, दरअसल मैं फ्लेम डिवाइन हॉल में ज्वाइन नहीं हो सकता। और रही बात युआन गेट और मेरे बीच के मामले की तो मैं इस मामले को खुद निपटाऊंगा। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वह फ्लेम डिवाइन हॉल में इसलिए नहीं ज्वाइन होता है क्योंकि वह डाउ सेट का मेंबर है और उसके साथ डाउ सेट के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो लिंगडोंग है
वो डाउ सेट को छोड़कर किसी और सेक्ट में ज्वाइन नहीं होना चाहता है। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो लिंगडोंग की तरफ देखती है और फिर कुछ टाइम तक सोचती है और फिर वह लिंगडोंग से बोलती है, अरे लिंगडोंग, मैं तो तुमसे मजाक वैसे कर रही थी। मैंने सोचा शायद तुम ज्वाइन हो जाओ, बट जो मेरे मास्टर यानी जो एल्डर मोलू है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। दरअसल डेथ फ्लेम पूल को तुम्हारे लिए ही खोला जा रहा है क्योंकि तुमने हमारे सेट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान दिया है, तो इस योगदान के बदले तुम्हें कुछ तो देना बनता ही है ना। अगर तुम नहीं होते तो हमारी ये सारी प्लानिंग ईमो से निपटने की सारी की धरी रह जाती। तो इसलिए जो मास्टर है वो तुम्हारे लिए स्पेशली ही डेथ फ्लेम पूल को खोल रहे हैं ताकि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन करो। और तुम्हारा जो भी बेस और फाउंडेशन है एस्टेब्लिश अभी नहीं है क्योंकि तुमने अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है और अभी तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं है। तो तुम वहाँ पर जाओगे और पूल में बढ़िया से कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो बढ़िया से इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो चलो अब मेरे साथ चलो, मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। वैसे मैंने सोचा था थोड़ा सा तुम्हारे साथ कोई ट्रिक खेलूंगी और तुम्हें अपने सेट में ज्वाइन करा लूँगी, लेकिन यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। वैसे चलो, वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है और वो भी खड़ा हो जाता है और तांग शिंगलियांग के साथ मुस्कुराते हुए चला जाता है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और डेथ फ्लेम पूल का सीन दिखाया जाता है। जो डेथ फ्लेम पूल होता है ना, पूल से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी काली काली लपटें निकल रही होती हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा अजीब सी युआन एनर्जी भरी होती है। और पूल के साइड इस समय दो बंदे खड़े होते हैं। ये दो बंदे होते हैं फ्लेम डिवाइन हॉल के पैट्रियाच एल्डर मोलुओ और दूसरे बंदे होते हैं ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है साथ ही साथ तांग शिंगलियांग होती हैं, वो लोग भी कुछ टाइम में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लिंगडोंग एल्डर मोलू साथ ही साथ ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी को ग्रीट करता है। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वह लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या मेरी किस्मत हो गई यार, आजकल तुम बंदे भी मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। ग्रीन ड्रैगन किंगजी ने बोला फ्लेम डिवाइन फूल को खोल दो ताकि जो लिंगडोंग है उसकी कल्टीवेशन एस्टेब्लिश नहीं है, वहाँ पर जाए लिंगडोंग और अपनी कल्टीवेशन को इस्टेब्लिश कर ले। बट मैंने ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी से बोला क्योंकि अभी डेथ फ्लेम पूल पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अगर हम इस टाइम खोल देंगे तो केवल हम एक ही बंदे को भेज पाएंगे, वरना कुछ महीने और हो जाते ना तो हम 2-3 बंदों को भेज सकते, इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। बट ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी ने बोला तो थोड़ा सोचना पड़ा। बट मेरे डिसाइपल तांग शिंगलियांग, ओहो वो तो मेरे खिलाफ होती जा रही है, अब क्या ही बताया जाए। उसने भी मुझसे आकर रिक्वेस्ट की कि लिंगडोंग के लिए खोल दिया जाए। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है ना गाइस, वो भी थोड़ा सा शर्मा जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर तांग शिंगलियांग और एल्डर मोलुओ को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग वो सामने जो पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें वहाँ पर जाना है और वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना है। और एक बात ध्यान रखना, पूल से जो एनर्जी निकल रही जाती है ना वह डेथ क्यूआई होती है। तो गाइस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है, जब भी आप कल्टीवेशन करके परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुँच जाते हैं ना तो आपको एक अलग तरह से एनर्जी मिलती है जिसे हम डेथ क्यूआई बोलते हैं। और डेथ क्यूआई जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी में इकट्ठा करते जाएंगे ना उतना ही आपकी पावर बढ़ती जाएगी और जब एकदम मैक्स हो जाएगी तो आप परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज को ब्रेक थ्रू करके वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच सकते हैं। यही समझिए लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है जहां पर आपको डेथ क्यूआई भी चाहिए और युआन एनर्जी भी चाहिए। इसलिए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ना वह बहुत सालों तक का 100 सालों तक 200 सालों तक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक एकदम अटके रहते हैं। फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती है तब वो वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचते हैं। तो यही गाइस रीज़न इस पूरे कहानी में आपको बहुत ही ज़्यादा कम वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर देखने को मिले होंगे। परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा। तो इधर हमें एल्डर मोलुओ को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग वो जो पत्थर दिख रहा है ना तुम्हें वहाँ पर बैठकर चुपचाप कल्टीवेशन करनी है और पुल से जो भी डेथ क्यूआई एनर्जी साथ ही साथ युआन एनर्जी और काली लपटें निकल रही है ना उसको एब्जॉर्व करना है।
जितना तुम इस पुल की एनर्जी को एब्जॉर्व करोगे उतनी तुम्हारी जो कल्टीवेशन अभी इस्टेब्लिश नहीं है, सॉरी गैस, फाउंडेशन एस्टेब्लिश नहीं है, वो बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, यह बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काली लपटें निकल रही है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा डेथ क्यूआई मौजूद है। यह लपटें इतनी ज़्यादा भयानक होती हैं कि तुम्हारी जान भी ले सकती हैं। इन कुछ सालों में हमने लमसम अपने 8 एल्डर्स को भेजा था और 8 एल्डर्स में से 4 एल्डर्स की बॉडी एकदम इस एनर्जी को संभाल नहीं पाई और उनकी बॉडी नष्ट हो गई और केवल उनकी युवान आत्मा ही बची। तो मैं तुमसे बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा ना कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस एनर्जी को झेल नहीं पाओगे तो प्लीज़ बस चिल्ला देना। जैसे तुम चिल्लाओगे ना हेल्प, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें बाहर निकालेंगे ताकि तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट ना हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन अब इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि अगर तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट भी हो जाती है ना तो तुम फिर से रीइंकारनेट कर सकते हो। लेकिन तुम समझते हो ना, जिस बॉडी में तुमने पहले कल्टीवेशन किया है, इतनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया है, फिर से अगर तुम किसी बॉडी में रीइंकारनेट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एल्डर मोलुओ की बातों को सुनता है और फिर एल्डर मोलुओ से बोलता है, हाँ एल्डर मोलुओ, मैं आपकी बातें समझ गया और इस जानकारी के लिए धन्यवाद। वहाँ पर एल्डर मोलुओ लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग दरअसल एक बात और है, इस पुल से ना जो एनर्जी निकलती है वो एक बार में बाहर नहीं निकलती है बल्कि लहर्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि तुम वहाँ पर जो गोल सा चट्टान दिख रहे हो ना उस पर तुम्हें जाकर बैठना है और फिर जो बड़ा सा पुल है उस पुल से एकदम लहर आएगी, ऐसे उठेगी और तुम्हारी बॉडी पर हमला करेगी। तुम्हें उस जो भी एनर्जी उस टाइम आग भी जो भी चीज़ होगी उसे तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करना है। वो लहर इतनी ज़्यादा भयानक होती है ना कि तुम्हारी बॉडी को जला भी सकती है। इसमें पहली लहर थोड़ी सी कमज़ोर आएगी, दूसरी और भी ज़्यादा खतरनाक, तीसरी और भी ज़्यादा खतरनाक। वहाँ पर एक ही ऐसी बंदी हुई है जिसने 39 लहर को झेला हुआ है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एल्डर मोलुओ से पूछता है, एल्डर मोलुओ वह कौन है? तो वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं मुस्कुराते हुए तांग शिंगलियांग की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं वह तांग शिंगलियांग है। तांग शिंगलियांग ने जब परफेक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट पे अगले साल पहुंची थी तो उसने 39 लहर्स को झेला था और पूरा रिकॉर्ड बनाकर रख दिया है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तांग शिंगलियांग की तरफ देखता है। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और फिर लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग रिकॉर्ड तोड़ देना, मतलब एकदम फाड़ कर रख देना इस पूरे रिकॉर्ड को। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी को ग्रीट करता और कहता है, ठीक है ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है लिंगडोंग होता है वो जो डेथ फ्लेम पूल नहीं होता है जो बीच में चट्टान होती है उस पर जाकर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वह ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का भी यूज़ करता है। और गाइस मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया था, ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी ने लिंगडोंग से बोला था, लिंगडोंग ये जो डेथ फ्लेम पूल है वो तुम्हारी कल्टीवेशन को इस्टेब्लिश तो करेगा ही, साथ ही साथ वहाँ पर अगर तुम ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का भी यूज़ करते हो ना तो यह जो पूल की एनर्जी है वह तुम्हारी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को भी सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वहाँ पर गाइस लिंगडोंग यही कर रहा था। तो यहाँ पर थोड़े से कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग कल्टीवेशन करता है, पूरे लमसम 39 लहर को ऐसे झेल जाता है। अगर मैं इन्हें बताने बैठूंगा ना तो और भी ज़्यादा कहानी लंबी हो जाएगी, तो मैं कहानी को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा। मैं सीधे लिंगडोंग समझ लिए 39 लहर्स को झेल चुका है और जो एल्डर मोलुओ साथ ही साथ तांग शिंगलियांग और यहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी है वो लिंगडोंग की काबिलियत को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। तो इधर हमें लिंगडोंग की हालत दिखाई जाती है जिस पर 40वीं लहर एकदम उठती है और जो 40वीं लहर होती है ना वो एकदम ड्रैगन की तरह, समझे एकदम ड्रैगन की तरह से पूरा लहर और बनता और सीधे लिंगडोंग की बॉडी पर थाम से गिरता है। और जैसे ही धड़ाम से वो एनर्जी लिंगडोंग की बॉडी पर गिरती है लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द में चिल्ला देता है जिससे एकदम समझे कान फाड़ू हुई आवाज़ चिल्लाता है। क्योंकि गाइस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। लिंगडोंग की बॉडी पर ऐसे अजीब से दरारें नहीं हो जाती हैं, खून ऐसे नस मांसपेशियाँ ये सारी चीज़ें दिखने उखने लगी होती हैं। और ऐसे ही जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी से बोलते हैं,
ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी, क्या हम लिंगडोंग को निकाले, देखिए वो ज़्यादा लहर को नहीं झेल पाएगा। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी होते हैं वह कहते हैं उस पुल की लिमिट कितनी है, मतलब इस पुल से कितनी ज़्यादा लहरें आएंगी उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो जो एल्डर मोल होते हैं वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी से बोलते हैं इसमें 50 बार टोटल लहरें आती हैं, लेकिन इस पुल के इतिहास में ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ है ना जो 50 लहरों को झेल पाया हो। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वह लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, फिर कुछ टाइम तक सोचते हुए एल्डर मोलुओ से बोलते हैं, एल्डर मोलुओ कुछ टाइम तक शांत रहिए, यहाँ पर बस थोड़ा सा और वेट करते हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि लिंगडोंग अभी भी उठने का मन नहीं दिखा रहा है, तो उसको थोड़ा सा मौका दे दीजिएगा। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी की तरफ एल्डर मोलुओ देख कर कहते हैं, ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, बात ऐसी नहीं है, दरअसल बात यह है ना कि जैसे जैसे यहाँ पर लहरें बढ़ती जाएंगी ये पावर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती जाएंगी, और एक बार समझिए 45 के पार लहरें चली गई ना तो जो 46वीं लहर आएगी, मान लीजिए वो लिंगडोंग नहीं झेल पाया तो हम उसको बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह लहर सीधे उसकी बॉडी को राख बना देगी। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। वहाँ पर लिंगडोंग तभी आवाज़ से बोलता है, एल्डर किंगसी, एल्डर मोलुओ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ अभी इंटरफेयर मत करिएगा, मैं लहरों को झेल सकता हूँ। और गाइस ऐसे करते करते लिंगडोंग 45 लहर को झेल जाता है। ऐसे करते करते 46वीं लहर भी बीत जाती है, 47, 48, 39वीं लहर जैसे उठती है, एकदम समझिए एनर्जी का बवंडर ऐसे ड्रैगन नियर तैयार होता है, काला कलर का एनर्जी भरी पड़ी होती है। मतलब यहाँ पर तांग चिंगलियांग को भी इस ड्रैगन से इतनी ज़्यादा भयानक एनर्जी महसूस हो रही होती है ना कि उसे दिल में ही लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है, और वह थोड़ा सा एकदम घबराते हुए एल्डर मोलुओ की तरफ देखते और कहते, मास्टर ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भयानक है, लिंगडोंग की हेल्प करिए ना। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो तांग चिंगलियांग को शांत कराते और कहते, बेटा शांत हो जाओ, यहाँ पर लिंगडोंग अभी भी इस लहर को झेलने में तैयार हो रहा है, क्या पता हुआ रिकॉर्ड बना दे, 50 लहर झेल जाए। और गाइस ऐसे ही लिंगडोंग 49वीं लहर भी झेल जाता है। और गाइस जब तक लिंगडोंग ने पूरा 1 से लेकर 49 तक पूरी लहर्स को झेला था तो समझे लिंगडोंग की पूरे बॉडी पर ऐसे अजीब सी काली काली लेयर्स बनती जा रही थी। ये सारी वही जैसे नहीं आपने देखा जब लोहा हुआ गर्म होता है तो ऐसे पिघलता होगा, तो ऐसे किसी चीज़ पर गिरा देता है ऐसे पूरा ढकता उक लेता है, वैसे ही यहाँ पर सेम हुआ था। लिंगडोंग की बॉडी पर काली काली एकदम मोटी मोटी मिट्टी की एकदम काली काली परतें समझे चढ़ गई होती हैं। और फाइनली 50वीं लहर उठती है, और जैसे 50वीं लहर उस तालाब से निकलती है ना, एक बहुत ही ज़्यादा भयानक, एकदम खतरनाक, एकदम समझिए एकदम फाड़ू एनर्जी बाहर निकलती है और सीधे लिंगडोंग की बॉडी पर अटैक करती है। लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है, और इस बार एकदम समझिए लिंगडोंग के माथा होता है एकदम काला काला, ऐसे पूरा मिट्टी की तरह नहीं मिट्टी चढ़ जाता है, वैसे समझिए लिंगडोंग की बॉडी हो जाती है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, एल्डर मोलुओ, तांग चिंगलियांग, ये लोग शौक में लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, मतलब यहाँ पर लिंगडोंग क्या ख़त्म हो चुका, क्या वो सफल हो चुका, मतलब लिंगडोंग की बॉडी पर वो अजीब सी काली सी कोटिंग चढ़ गई होती है ना, जिसके कारण किसी को बाहर से पता नहीं चल रहा होता है कि लिंगडोंग जिंदा है या मर चुका है। ऐसा लग रहा होता है कि लिंगडोंग की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो इसीलिए जो बाकी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। तभी अचानक से वो जो काले सा लेयर नहीं चढ़ा होता पूरा लिंगडोंग की बॉडी से, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और उससे हरी हरी रोशनी बाहर निकलती है। एल्डर मोलुओ, ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी, तांग चिंगलियांग इस नज़ारे को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग फाइनली सफल हो गया। और पूरे समझे अजीब सा लेयर और नहीं चढ़ा था, उसको तोड़कर लिंगडोंग एक काफ़ी ज़्यादा इकोनिक एंट्री मारता है, और एकदम डेंजर सा उसकी बॉडी से आभावा रिलीज हो रही होती है। साथ ही साथ लिंगडोंग की कल्टीवेशन भी अब इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, मतलब उसकी फाउंडेशन नहीं, जैसे आप किसी नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करते तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है ताकि आप अपनी फाउंडेशन को इस्टेब्लिश कर सकें।
तो यही लिंगडोंग के केस में हुआ था। लिंगडोंग ने इस पूल की एनर्जी से अपनी फाउंडेशन को काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश कर लिया होता है। साथ ही साथ उसकी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक काफ़ी ज़्यादा भयानक हो चुकी होती है। यही देखकर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी, एल्डर मोलुओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग लिंगडोंग को पहले कपड़े देते हैं। भाई कपड़े तो जलेंगे ही ना। पता नहीं अंडरवियर जलता है या नहीं, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इसके बारे में कोई आइडिया हो तो कमेंट मारो। तो गाइस चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस जब लिंगडोंग तालाब से बाहर नहीं निकला होता है तो सच में लिंगडोंग नंगा होता है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था ना, उसने कुछ पहना था। सच में वह नंगा था। साथ ही साथ वो ऐसे ही मतलब जैसे ने तोड़ ताड़ कर बाहर निकला होता है तो सीधे ही वह पुल से बाहर जाता है और वहाँ पर दो लड़के थे, एल्डर मोलुओ साथ ही साथ किंगजी। उनके सामने तो ऐसे नॉर्मल चलता है, बट वहाँ पर टांग शिंगलियांग भी थी। टांग शिंगलियांग लिंगडोंग को देखती है। सच में लिंगडोंग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा उसे हैंडसम लग रहा होता है। साथ ही साथ वह देखती है और कहती है वाओ कितना बड़ा है। साथ ही साथ वहाँ पर जो टांग शिंगलियांग होती है ना, वह लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा इस समय समझे फिदा हो चुकी होती है। उसे लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा होता है। टांग शिंगलियांग को ऐसा कभी फील नहीं हुआ होता है। टांग शिंगलियांग लिंगडोंग से भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बंदों से मिली थी। आपको भी पता है टांग शिंगलियांग फ्लेम डिवाइन हॉल के एल्डर मोलुओ की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिसाइपल है और वह समझे पूरा फ्लेम डिवाइन हॉल को वही मैनेज करती है। और फ्लेम डिवाइन हॉल इस पूरे डीमन सी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है। तो ऐसे लड़कियों के पीछे लोग बंदे मरते हैं, इसलिए टांग शिंगलियांग के पीछे कई सारे खूबसूरत लड़के, उसने बहुत सारा लिंगडोंग से भी ज़्यादा खूबसूरत बंदे देखे थे। बट आज उसे लिंगडोंग को देखकर ऐसा लग रहा होता ना, क्या ही बताया जाए। टांग शिंगलियांग पहले ऐसे किसी भी लड़के से अट्रैक्ट नहीं हुई थी। वह बहुत ही ज़्यादा चरित्र दृढ़ की लड़की थी। साथ ही साथ वहाँ पर जो टांग शिंगलियांग होती है, वह जैसे लिंगडोंग को अपने सामने नंगा देखती है वह तुरंत अपना भाला उठा लेती है और सीधे ही लिंगडोंग के गले पर ऐसे लगा देती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह टांग शिंगलियांग की तरफ देखता है और कहता है भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और जल्दी से कपड़े पहन लेता है और कहता है अरे शांत शांत, इतना गुस्सा मत हो को। वहाँ पर जो टांग शिंगलियांग होती है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है अच्छा मैं गुस्सा नहीं करूँ, ये सब क्या है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना, वह टांग शिंगलियांग को शांत कराता और कहता है अरे मेरी माँ शांत हो जाओ ना, ये गलती से होगा। देख रही नीचे आग जल रहा था तो आग में कपड़े जलेंगे नहीं, वहाँ पर आग तो ऐसे नहीं बोलेंगे भाई मैं तेरे शरीर को ही जलाऊंगा और कपड़े तो तेरी शान है उसको नहीं जलाऊंगा। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह टांग शिंगलियांग को किसी तरह शांत करा रहा होता है। टांग शिंगलियांग गुस्से में लिंगडोंग से बोलती है तो ऐसे चंचलता से घूर क्यों रहे हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता भाई कपड़े अब पहन लिया। वहाँ पर जो टांग शिंगलियांग होती है वो फिर अपने आप को किसी तरह शांत करती है और मामले की गंभीरता को समझती है। उसके बाद वह लिंगडोंग की तरफ देखती है और फिर अपने आप को बढ़िया से शांत करती है और फिर कहती है ठीक है लिंगडोंग, वैसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तुम्हारी फाउंडेशन भी मैं इस टाइम देख रही हूँ इस्टेब्लिश हो चुका है और तुम्हारी कंडीशन भी इस समय बढ़िया हो चुकी है, तो इसके लिए कांग्रेस। तुम 50 लहर झेल गए इस डेथ फ्लेम पूल का, तो इसके लिए धन्यवाद है। तभी वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं साथ ही साथ एल्डर मोलू होते हैं, वह उन दोनों की तरफ देख कर कहते हैं अरे भाई हम भी लोग भी हैं, थोड़ा सा हमसे भी बात कर लो लिंगडोंग। क्या है ऐसे मियाँ बीवी की तरह लड़ने लगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी वहाँ पर टांग शिंगलियांग भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और फिर एल्डर मोलुओ के पास जाती है और फिर गुस्से में कहती है एल्डर मोलुओ आप जानते हैं ना इस पूरे फ्लेम डिवाइन हॉल का जितना भी कारोबार है वह इस टाइम सभी मैं ही संभालती हूँ, तो आप अगर ऐसी बातें करेंगे ना तो चुपचाप मैं सारा काम छोड़कर सीधे ही सीक्रेट कल्टीवेशन करने के लिए कुछ टाइम के लिए एकांतवास में चली जाऊंगी। तो ऐसे अजीब से नज़रों से मुझे मत देखिए। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वह जैसे ही टांग शिंगलियांग की बातें सुनते हैं ना गाइस, वो भी समझिए सदमे में चले जाते हैं। रीज़न यह है कि जब टांग शिंगलियांग नहीं थी तो एल्डर मोलू को पूरे सेट का बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। जैसे सेट में बहुत सारे काम होते, ये मामला आ गया वो मामला आ गया
अब सारा पैट्रियाज को ही देखना पड़ता था। तो समझो उनको बहुत ही ज़्यादा काम आ जाता था, एकदम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एकदम दबा कर करते जा रहे हैं। बट तांग शिंगलियांग ने समझे पूरा फिल्म डिवाइन हॉल का बहुत सारे कामों को संभाल लिया था। अगर तांग शिंगलियांग यहाँ पर ये सारे काम छोड़ छाड़ कर एकांतवास में चली गई ना, तब तो यहाँ पर जो एल्डर मोलू है उनकी एल लग जाएगी। सारे फिर से एल्डर मोलू को ये मामले निपटाने होंगे, वो मामले निपटाने होंगे। तब तो इनकी ऐसी ही कि तैसी हो जाएगी, कल्टीवेशन करने का इनको थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वो तांग शिंगलियांग को शांत कराते हैं और कहते हैं अरे अरे शांत हो जाओ मेरी प्यारी डिसाइपल, चलो चलो इस मामले को हटाते हैं। फिर वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वो थोड़ा सा खांसते हुए कहते हैं लिंगडोंग, तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़िया हो चुकी है। तुम अपने फाउंडेशन को भी इस्टेब्लिश कर चुके हो और तुम परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस की स्टार्टिंग पर पहुंच चुके हो। गाइस, परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस में भी कई सारे लेवल्स होते हैं। लेवल्स नहीं, 2 ही मेन लेवल्स होते हैं, एक स्टार्टिंग लेवल होता है और एक एडवांस लेवल होता है। स्टार्टिंग और एडवांस में काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क होता है। बट यहाँ पर जो लिंगडोंग है ना, उसकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुँच चुकी है। साथ ही साथ वो स्टार्टिंग पर है, बट वो बहुत ही आसानी के साथ अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे और बढ़िया से फाइट करे तो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस के भी एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को पीट पाट सकता है। यहाँ पर लिंगडोंग की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि अगर वह किसी भी सुपर सेक्ट या किसी भी ऐसे सेक्ट में ज्वाइन होता है तो एज ए एल्डर वह काम कर सकता है। एज ए एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वो लिंगडोंग से पूछते हैं लिंगडोंग, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कुछ टाइम सोचते हुए कहता है आगे का मेरा प्लान सिंपल है। मैं अपने दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए जाऊँगा, टाइगर जियावियान साथ ही साथ मिस्टर डाउ को। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग, मैं तुम्हें कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है हाँ सीनियर, आपको सजेशन दे सकते हैं। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग, पहले तुम्हें टाइगर जियावियान को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। रीज़न यह है ना कि जो तुम्हारा दूसरा भाई मिस्टर डाउ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ वो सेलेस्टियल डीमन ट्राइब से बिलोंग करता है और सेलेस्टियल डीमन ट्राइब एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्राइब है और उससे कोई भी पंगे उंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा और तुम्हारे दोस्त मिस्टर डाउ पर कोई भी खतरे नहीं आएंगे। आई थिंक यहाँ पर जो तुम्हारा सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब वाला दोस्त है वो पहले से ही अपने ट्राइब में पहुंच चुका होगा और वहाँ पर वो ट्राइब का कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर होगा। तो गाइस हाँ, सेलेस्टियल डीमन ट्राइब्स के लोग अभी भी जिंदा हैं, यह बात कंफर्म है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और रही तुम्हारे दूसरे दोस्त की बात जिसका नाम टाइगर जियावियान है, तो डीमन रीजन्स में तुम्हें मिलेगा। तो गाइस दरअसल ये जो डीमन रीजन है ना वो समझे पूरा डीमन सी है और पूरा डीमन सी में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बीस्टो का ग्रुप है उसे डीमन रीजन बोला जाता है। थोड़ा सा अलग है, जैसे नहीं इंसान और डीमंस थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं ना, तो ऐसे समझे थोड़ा सा डीमन सी में एक इलाका है जिसे डीमन रीजन बोला जाता है। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी होते हैं वह लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग, तुम्हारा दोस्त ना वो टेलीपोर्टेशन का जितना कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुआ था उसके बाद मैं जितना सोचूं वो पक्का ही है डीमन रीजन्स में होगा, तो तुम्हें पहले अपने दूसरे दोस्त की फिक्र करनी चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस प्लान से सहमत हो जाता है और ग्रीन ड्रैगन किंगसी की बातें मान जाता है। और फिर यहाँ पर लिंगडोंग डिसाइड करता है कि जो लिंगडोंग है ना वो डीमन रीजन में जाएगा और फिर वो अपने दोस्त टाइगर जियावियान को ढूंढेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और फिर लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग, तुमने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, तो तुम डीमन रीजन में ना यहाँ से अगर तुम नॉर्मली उड़ते हुए जाओगे या कितनी भी स्पीड के साथ जाओ तुम्हें मिनिमम 6 मंथ या 5 मंथ लग जाएंगे। बट मैं और ग्रीन ड्रैगन किंगसी यहाँ से एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सेटअप करेंगे। उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से तुम डीमन रीजन में केवल कुछ ही दिनों में पहुंच जाओगे। तो तुम यहाँ पर 3-4 दिन तक हमारे फ्लेम डिवाइन हॉल में रुको और फिर मैं तुम्हारे साथ एक गाइड भी भेजूंगा जो हमारी फ्लेम डिवाइन हॉल की एक डिसाइपल होगी
और वो भी एक डीमन रेस से ही बिलोंग करेगी। वो पूरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तुम्हें डीमन रीजन में हर एक चीज़ को, तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में, तुम्हें सारी जानकारी देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एज अ गाइड तुम समझ सकते हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एल्डर मोलुओ के इस हेल्प के लिए धन्यवाद बोलता है, क्योंकि लिंगडोंग अगर सीधे डीमन रीजन में पहुँच जाता तो भाई रास्ता कैसे पता चलता, क्या उसको पता नहीं, फिर से लफड़े फड़े हो जाते। तो इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एज अ गाइड किसी को पाना काफ़ी ज़्यादा उसके लिए भी बढ़िया होता है। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर मोलुओ की बातों को मान जाता है और लिंगडोंग आराम से फ्लेम डिवाइन हॉल में रुकता है 3-4 दिनों तक। फिर आज वह दिन आ जाता है जहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रेडी हो चुकी होती है और इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी साथ ही साथ एल्डर मोलुओ ने बनाया था। और गाइस ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर था ना, इसीलिए 2 पावरफुल कल्टिवेटर ने मिलकर बताया था ताकि कोई एकदम लफड़े उफड़े ना हो, जैसे नहीं होता है कहीं खराब राम ना हो। उसके बाद हमें टोटल 4 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना, एल्डर मोलुओ, ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी, तांग शिंगलियांग और छोटी लड़की म्यूलिंगशान, एल्डर म्यूलन और ऐसे बहुत सारे फ्लेम डिवाइन हॉल के कल्टिवेटर के साथ समझे विदाई देने के लिए लिंगडोंग को सारे पास आए हुए होते हैं। तो वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान होती है वह लिंगडोंग से बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग मैं भी चलूँ क्या डीमन रीजन में, मज़ा आएगा, एकदम बढ़िया से हम लोग तबाही मचा देंगे। तो वहाँ पर जो उसका दादा मतलब उसके जो ग्रैंड फादर होते हैं वो बोलते हैं, अरे कहाँ तबाही मचेगी, चुपचाप तुम मेरे साथ चलोगी हमारे सेक्ट में और तुम बहुत ज़्यादा घूम चुकी हो। तो वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान होती है वो सीधे एल्डर म्यूल को ऐसे चुढ़ाने उड़ाने लगती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी छोटी लड़की म्यूलिंगशान की तरफ देखता है। गाइस यहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंगशान लिंगडोंग भी जान चुका होता है कि वह एक पैतृक प्रतीक है, लाइफ एंड डेथ पैतृक प्रतीक। तो लिंगडोंग की अगर वह साथ जाती है, लिंगडोंग का कोई परेशानी हो जाती है या उसकी बॉडी से कोई आवा आवा रिलीज हो जाती है, नहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। साथ ही साथ इस छोटी लड़की के बहुत सारे दुश्मन भी हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो छोटी लड़की को समझाता है, म्यूलिंगशान आज्ञाकारी बनो, अब तुम छोटी नहीं रही, अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। साथ ही साथ मैं डीमन रीजन में इस बार लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबतों को सामना करने वाला हूँ। तो वहाँ पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं है और आई थिंक तुम अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो। तो तुम जाओ अपने सेक्ट में अपने दादाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से कल्टीवेशन करो और वहाँ पर अपनी पावर को रिकवर करो, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो मैं आशा करता हूँ तब तक तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी। तो वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंगशान होती है उसका भी थोड़ा सा चेहरा उतर जाता है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, हाँ बड़े भाई लिंगडोंग चलिए अब जा रहे हैं, तो मैं आपको बाय बोल देती हूँ। मैं छोटी सी हूँ और थोड़ी सी कमज़ोर भी हूँ, तो जा रही हूँ अपनी सेक्ट, अपनी पावर्स को बढ़ाऊँगी। उसके बाद जब हम दोबारा मिलेंगे ना तब मैं आपसे भी पावरफुल हो जाऊँगी और उस टाइम मैं आपकी प्रोटेक्शन करूँगी। तो चलिए मैं इस बार यहाँ से जा रही हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी छोटी लड़की म्यूलिंगशान को बाय बाय करता है। तभी वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो लिंगडोंग के पास आती है और वह लिंगडोंग से बोलती है, लिंगडोंग अच्छा जा रहे हो तो बाय मेरी तरफ से, साथ ही साथ यह सीकिंग है, साथ ही साथ यह हमारे फ्लेम डिवाइन गार्ड की ही एक सोल्जर है, साथ ही साथ ये डीमन रीजन से भी बिलोंग करती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस छोटी लड़की की तरफ देखता है। गाइस छोटी लड़की नहीं होती है, अच्छी खासी उम्र की होती है। वहाँ पर जैसे उस लड़की सीकिंग को लिंगडोंग देखता है ना, वहाँ पर सीकिंग जैसे काफ़ी ज़्यादा डरपोक होती है और छिप जाती है, समझे, डर नहीं होता है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, उसी टाइप की वह लड़की सीकिंग भी होती है। दरअसल लिंगडोंग यहाँ पर ये जो सीकिंग है ना वो 9 टेल डीमन ट्राइब से बिलोंग करती है और ये भी एक डीमन रीजन की एक जनजाति है और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो सीकिंग की तरफ देखता है, स्पेशली उसकी पूंछ को देखने के लिए, क्योंकि उसकी पूंछ तो थे ही नहीं। तो वहाँ पर लिंगडोंग को ऐसे किसी का मतलब नहीं पीछे का पार्ट देखते हुए, तो वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है भाई उसको आ जाता है, गुस्सा हो जाती है और एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है, ये क्या हो रहा है। एक बात ध्यान रखना लिंगडोंग, इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करोगे ना तो ये भाला सीधे तुम्हारे पेट में घोंप दूंगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं तो अरे समझो इस मामले को हटा यार, मैं तुम ऐसा सोचती हो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा घटिया इंसान तुम्हें दिखता हूँ।
वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहते हैं नहीं दिखते तो है नहीं बट तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। गैस लिंगडोंग का कोई गलत इरादा नहीं था, बल्कि वह उसकी पूंछ को देखना चाहता था। उसने बोला था ना तांग शिंगलियांग ने कि वह 9 टेल डीमन ट्राइब से बिलोंग करती है, बट सीकिंग के पीछे कोई पूंछ नहीं थी, इसलिए लिंगडोंग ने ना पीछे थोड़ा देख लिया था और इस तांग शिंगलियांग ने गलत समझ लिया था। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं ऐसे कुछ बातें होती चलती हैं, उसके बाद सारे लोग उससे बाय बोलते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलू और वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रेडी है, अब तुम जा सकते हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस सीकिंग के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर करने ही वाला होता है, बट वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग को रोकते हैं और कहते हैं लिंगडोंग रुको, ये लो, ये एक टोकन लो। उसके बाद वहाँ पर लिंगडोंग अपने हाथ में एक अजीब से टोकन को देखता है जो अजीब से हड्डियों सा वो बना हुआ था और उस पर कुछ ड्रैगन बना हुआ था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी से पूछता है ये क्या है ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी ड्रैगन ट्राइब में जाने का मौका मिलेगा ना तो इस टोकन से तुम ड्रैगन ट्राइब में जा सकते हो। साथ ही साथ तुमने ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक सीखा हुआ है और ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का अंतिम या लास्ट पार्ट है जो तुम्हें ड्रैगन ट्राइब में ही मिलेगा। वो चीज़ जब तुम पा जाओगे ना तो तुम्हारा ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक समझो पूरा हो जाएगा और उस चीज़ का नाम है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग बोन। और ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग बोन वहाँ पर एक स्पेशल झील है, वहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन करना पड़ता है, उसके बाद ये तुम्हें मिलती है। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते वह कहते क्या ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी आप सच में सोच रहे हैं कि जो लिंगडोंग है उसको उस झील में जाने का मौका मिलेगा? आप भी जानते हैं ना जो ड्रैगन ट्राइब के वो घूसट बुड्ढे हैं वो केवल ड्रैगन्स को या उनके प्रजाति के लोगों को ही उस झील में जाने का मौका देते हैं। तो यहाँ पर लिंगडोंग को तो जाना असंभव है, आप भी चले गए थे क्योंकि आप एक ड्रैगन है तो आपको भी परमिशन मिल गई थी। बट लिंगडोंग एक ड्रैगन नहीं है, वो एज अ ह्यूमन है और इंसानों को वो घूसर बूढ़े कभी भी उस झील में जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते वह कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ एल्डर मोलू को, बट लक और किस्मत कब किसके साथ हो जाए किसी को नहीं पता। अगर लिंगडोंग कभी भी तुम्हें ऐसा मौका मिले ना तो उस झील में जाकर अपनी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक को कंप्लीट ज़रूर करना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह उस सीकिंग के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर कर जाता है और लिंगडोंग डीमन रीजन के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी होते हैं वह टेलीपोर्टेशन को गायब होते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं बाय बाय मेरे छोटे दोस्त, अब भविष्य में मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि जब भविष्य में हम मिलेंगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके होगे। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते वह कहते हैं हाँ सच में यहाँ पर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। अब देखो वह डीमन रीजन में क्या तबाही मचाता है, उसकी पावर की तो कल्पना ही की नहीं की जा सकती। अगर एक बार वो वर्ल्ड स्टेज तक पहुँच गया तब तो क्या ही एकदम मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो गाइस उसके बाद गाइस हमें इधर पूरी युआन क्षेत्र का सीन दिखाया जाता है और स्पेशली हमें युआन गेट का सीन दिखाया जाता है। युआन गेट के ऊपर एक अजीब से कुछ काले बादल ऐसे मंडरा रहे होते हैं जैसे कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। साथ ही साथ इधर डिसाइपल में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल उलचल मच चुकी होती है। स्पेशली हमें युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर का पीक दिखाया जाता है। तीनों सुप्रीम एल्डर एक अजीब से जगह पर आए होते हैं। वो जगह यहाँ पूरे युआन गेट का एक निषिद्ध क्षेत्र होता है, मतलब वहाँ पर किसी भी डिसाइपल किसी भी एल्डर को जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर केवल 3 सुप्रीम एल्डर आए होते हैं। वह जगह कुछ बहुत ही ज़्यादा बंजर नियर थी गाइस, वो युआन गेट का ही कोई जैसे टूटा फूटा ही कोई एरिया था। तो वहाँ पर तीनों सुप्रीम एल्डर बैठे होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम गुस्सा होते हैं, एकदम गुस्सा भरा पड़ा होता है और वो लोग गुस्से में कहते हैं ये लिंगडोंग उसने सच में हुआ चैन को जान से मार दिया। वो छोटा सा हरामी कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, हमें उससे यहीं पर जान से मार देना चाहिए था। बहुत ही ज़्यादा युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। रीज़न यह है कि उन्हें भी खबर मिल चुकी होती है कि हुआ चैन जान से मारा जा चुका है।
और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा लिंगडोंग है। इसीलिए वो सब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। वहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युनजी होता है, वो अपने दोनों सुप्रीम एल्डर से बोलता है, ये लिंगडोंग सच में यार ये छोटा सा पिल्ला बहुत ही ज़्यादा नाक में अब दम कर दिया है। तभी वहाँ पर दूसरा सुप्रीम एल्डर बोलता है, हमें तो ये भी पता चला है कि एक किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर जिसको उस ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी ने और फ्लेम डिवाइन हॉल के पैट्रियाच मोलुओ ने जान से मार दिया, और इतना भयंकर मारा है ना कि वो जो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी है, सॉरी गाइस, वो जो किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर है उसका केवल छोटा सा हिस्सा बच पाया है। वो फिर से रिइंकार्नेट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। साथ ही साथ 3 जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तभी वहाँ पर तियान युनजी बोलता है, ये तो था ही, साथ ही साथ उनको डेविल प्रिजन के बारे में पता भी चल गया है। गाइस, डेविल प्रिजन वही ग्रुप है ना जिसको ईमो डीमन क्रिएचर ने बनाया था। तो वहाँ पर जो बाकी सुप्रीम एल्डर होते वह कहते हैं इस दुनिया में उस डेविल प्रिजन के बारे में सबको पता लगना ही था, बट अब पता उन लोग को जल्दी लग गया है, तो हमारा जो प्लानिंग है ना उसको हमें जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा। तभी गाइस उन लोग के सामने एक अजीब सा पोर्टल नियर ऐसे कुछ तो खुलता है और उसके अंदर से कुछ अजीब सी आभाएं फैल जाती हैं और पोर्टल से आवाज़ आती है, प्लान को शुरू करो। वहाँ पर ये बात सुनकर युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर उस आवाज़ के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, सीनियर, हम प्लान तो शुरू कर देंगे, बट वो ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी साथ ही वो फ्लेम डिवाइन हॉल के बंदे वो कुछ लफड़ा उफड़ा कर दे तो उन्होंने देख रहे ना हमारा क्या हाल कर दिया। हमारे 4 बंदे हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तभी उस पोर्टल से फिर से आवाज़ आती है, तुम डीमन सी का चिंता छोड़ो, केवल तुम पूर्वी युआन क्षेत्र पर जो हमारा प्लानिंग है उसको चलाओ। हम डीमन सी साथ ही साथ उस फ्लेम डिवाइन हॉल के एल्डर मोलुओ साथ ही साथ ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी इन सबको हम संभाल लेंगे। तुम केवल पूर्वी युआन क्षेत्र में जो करना है वो करो। वहाँ पर यह बात सुनकर युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है। पोर्टल से फिर से आवाज़ आती है, प्लानिंग फेल नहीं होना चाहिए, हमारा डेविल प्रिजन का सपोर्ट तुम्हारे साथ है। युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हंसी देखते हैं और फिर वहाँ पर जो वो आवाज़ होती है वो गायब हो जाती है। युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युनजी पागलों की तरह हंसने लगता है, हा 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 हा। साथ ही साथ वह कहता है, डाउ सेक्ट, जब लिंगडोंग यहाँ पूर्वी युआन क्षेत्र में आएगा तब उसे डाउ सेट के केवल खंडहर मिलेंगे। डाउ सेट का है कुछ है, सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। और गाइस आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन लोग की प्लानिंग क्या होगी। शायद यहाँ पर जो युआन गेट है वो डाउ सेट को ख़त्म करना चाहता है। रीज़न यह है कि वहाँ पर एक किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर कहता है ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर। अब वो एक है या कितनी है पता नहीं। आप जान रहे ना, अगर वहाँ पर युआन गेट अटैक करेगा तो उन लोग का मेन रीज़न तो वही होगा, और यहाँ पर जो डेविल प्रिजन यानी जो ईमो का सेक्ट है वो भी वही कराना चाहेगा। तो यहाँ पर आगे के एपिसोड में सारी चीज़ें हमें पता ही चलेगी। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और एक अजीब सी पहाड़ी को दिखाया जाता है जो पूरी युआन क्षेत्र में होती है, और वो पहाड़ी पर ना बर्फ़ ही बर्फ़ गिरे होते हैं। साथ ही साथ उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा होती है, गुफा के अंदर एक अजीब सा ज़मीन को फाड़ता हुआ पैतृक प्रतीक दिखाई देता है। जैसे वो पैतृक प्रतीक दिखाई देता है सारी चीज़ें बर्फ़ से एकदम ढक जाती हैं। उस पैतृक प्रतीक से गाइस काफ़ी ज़्यादा बर्फीली हवाएं चारों तरफ रिलीज हो रही होती हैं, और यहीं से हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डाउ सेट का सीन दिखाया जाता है। डाउ सेट के एक सीक्रेट कल्टीवेशन कमरे में एक लड़की कमल पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। गाइस ये होती है लड़की इंगुआन वान। इसकी बॉडी के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बर्फ़ की आभाएं ऐसे फैली होती हैं। वो आभाएं काफ़ी ज़्यादा भयानक होती हैं। साथ ही साथ इंगुआन वान इस समय कमल पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलती है, बर्फ़ का पैतृक प्रतीक है मुझे बुला रहा है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ से हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें 4-5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो टेलीपोर्टेशन कर कर डीमन रीजन में पहुँच चुका होता है। वहाँ पर उसके साथ वह सीकिंग लड़की भी होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास का नज़ारा देखता है। लिंगडोंग इस टाइम एक अजीब से एरिया में था जहाँ पर पूरा ऐसे समझे फील्ड ही फील्ड थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास का नज़ारा देखता है और फिर उससे सीकिंग से पूछता है, अच्छा सीकिंग एक बात बताओ, ये हम डीमन रीजन में आ चुके तो हैं, लेकिन वह इलाका क्या है? दरअसल तुम डीमन रीजन से ही बिलोंग करती हो, तो आसपास का एरिया देखो और तुम बता सकती हो हम डीमन रीजन के किस क्षेत्र में हैं। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वो आसपास के एरिया का निरीक्षण करती है और फिर वह लिंगडोंग से बताती है, सर लिंगडोंग, यहाँ पर हम जिस एरिया में है ना वह डीमन रीजन का पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र है। दरअसल इस डीमन रीजन में टोटल 4 क्षेत्र हैं और 4 क्षेत्र में 8 पावरफुल कमांडर्स हैं। सॉरी गाइस, इस पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में 8 कमांडर्स हैं। समझे, इस पूरे पश्चिमी कमांडर्स में वही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नाम याद रखे, पार्ट मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं है। बट यहाँ पर जो ये 8 कमांडर्स हैं ना उनकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे नहीं यहाँ पर हुआचन हो गए थे फेमस, वैसे समझ लिए होंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है, हम लोग पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता, अच्छा यार हम लोग क्षेत्र में हैं, वैसे भी डीमन रीजन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है, हाँ डीमन रीजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी सोचता, अरे भाई अब कैसे अपने दोस्त टाइगर ज़्यावियन को ढूंढूं, सॉरी गैस भाई टाइगर ज़्यावियन को ढूंढूं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर सोचता कुछ टाइम, उसके बाद वो सीकिंग से बोलता है, सीकिंग एक काम करो, तुम भी यहीं डीमन रीजन से ही बिलोंग करती हो ना, तो तुम मुझे अपने ट्राइब में ले चलो। हम ट्राइब से थोड़ा सा मेरे दोस्त टाइगर ज़्यावियन के बारे में पता उता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो ट्राइब है वो इसी डीमन रीजन में रहा होगा। तो मेरे दोस्त की अगर उनके पास कोई खबर होगी तो एक ट्राइब के पास जाना और खबर उनसे प्राप्त करना ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीकिंग से बात बोलता है। तो वहाँ पर सीकिंग भी कहती है, ठीक है सर लिंगडोंग, मैं आपको अपने ट्राइब में लेकर चलती हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, भाई मेरे को सर मत बोलो। बट वहाँ पर सीकिंग बोलते, ठीक है सर लिंगडोंग। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता, भाई क्या ही, चलो जो बोल रहे हैं बोलो। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीकिंग के साथ उसकी ट्राइब की तरफ निकल जाता है। गाइस सीकिंग थोड़ी सी डरपोक लग रही थी, बट ये अपने जैसे ट्राइब का नाम सुनते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह समझे काफ़ी ज़्यादा दूर अपने जैसे नहीं लोग स्कूल जाते हैं वैसे समझिए वह, सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज नहीं लग जाते अपने दूसरे शहर, तो वैसे समझे दूसरे शहर में वह फ्लेम डिवाइन हॉल में गई थी। तो फ्लेम डिवाइन हॉल में गई थी तो वहाँ पर डिसाइपल बनी थी। तो यहाँ पर वो अपने घर जा रही थी, समझे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि परिवार से मिलेगी, तो स्पेशली खुश तो रहेगी ही ना। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट